जयतु महाराज श्री, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सत्र के आज के दिवस में तृतीय अध्याय का 38वां श्लोक हम सीखेंगे। यह श्लोक क्या कहता है? धूमे ना व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम्। अब इस श्लोक का स्पष्ट उच्चारण, विशुद्ध उच्चारण सीखते हैं। प्रथम पंक्ति, धूमे, ध में आप देखिए ऊ का जो स्वर है वो दीर्घ है और म में ए का स्वर है, तो हुआ धू में। ना व्रियते, वह निर, यहाँ पर ध्यान देंगे इस पर, ह के पद में है न, तो ह अर्ध है और न पूर्ण है, तो वह निर, इसीलिए नि के साथ हम रेफा का उच्चारण करेंगे। वह निर यथा दर्शो, वह निर यथा दर्शो मलेन च। संपूर्ण पंक्ति का विशुद्ध उच्चारण सभी मिलकर करेंगे। धूमे ना व्रियते वह निर यथा दर्शो मलेन च। द्वितीय पंक्ति, यथोल, ल तक, यथोल बेना वृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम्। यथोल बेना वृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम्। हमारी जो रिकार वाटिका हैं, ये जैसे रिकार है और रेफा है, इनका उच्चारण जो है वो स्पष्ट रूप से जब हम श्लोकों में, वर्णों में संयोजित करके करते हैं तभी हमारे श्लोक का उच्चारण स्पष्ट होता है। तो आइए एक बार संपूर्ण श्लोक का उच्चारण मिलकर करते हैं। धूमे ना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम्। इस श्लोक का अर्थ क्या है? प्रथम पंक्ति पदच्छेद, धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शः मलेन च। अर्थ क्या हुआ? धूमेन का अर्थ हुआ धुएं से, धुआं हम सभी समझते हैं। आव्रियते ढक जाती है, वह्निः का अर्थ हुआ अग्नि, अग्नि का के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्नि किससे ढक जाती है? धुएं से ढक जाती है। जिस प्रकार यथा आदर्शः दर्पण, मलेन मैल से, च तथा, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है और दर्पण मैल से ढक जाता है, प्रथम पंक्ति। और जो द्वितीय पंक्ति है वो क्या कहती है? यथोल बेनावृतो यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम आवृतम्। इन शब्दों का अर्थ क्या हुआ? यथा अर्थात जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृतः ढका रहता है गर्भ, तथा उसी प्रकार, तेना उस काम के द्वारा, इदम यह ज्ञान, आवृतम ढका रहता है। तो इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ क्या है? जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, ठीक वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अर्थात जैसे धुएं के हटने पर अग्नि का, धूलि के हटने पर दर्पण का और गर्भाशय के हटने पर शिशु का दर्शन संभव है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा अज्ञानता का आवरण हटने पर ईश्वर के तत्व स्वरूप का दर्शन संभव है। So just as fire is obscured by smoke, a mirror is covered by dust, and a fetus is concealed within the womb, in a similar way supreme knowledge is veiled by desire. When the veil of ignorance is lifted by the knowledge of Brahma, the vision of God will be revealed. Just as fire is seen when smoke clears, a mirror is reflected when the dust is removed, and a child is visible when the womb no longer conceals it. इसी प्रार्थना के साथ इस श्लोक को यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं। जयतु महाराज श्री, जय श्री कृष्णा। पुनः मिलामः। धन्यवादः।